नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपसे जो आज कह रही हूँ ये बिल्कुल सच्ची घटना है। जब कोई भाई अपनी बहन से नहीं पूछता तो उन भाइयों का क्या हो लगता है। बिल्कुल सच्ची बात है। बहुत पुरानी बात है, 3 पीढ़ियों की बात है। और मतलब ये मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। मेरे एक बड़ी माँ थी, उसे हम बड़े बीजी कहते थे। बड़े बीजी के ना 2 भाई थे और बड़ी जो बीजी थी वो अकेली बहन थी। बहुत मतलब उनके भाई थोड़ी बड़ी बीजी है ना, जो बहुत लायक थी, बहुत लायक थी, हर काम में बहुत लायक थी। उनका जो अपने वो उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ था। अपने परिवार को, अपने सब रिश्तेदारों से मिलते गिलते सब, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि उनमें कितने गुण थे। उनके 2 बच्चे थे, दोनों बेटे थे, एक उनके हस्बैंड थे। लेकिन वो बहुत अमीर भी नहीं थे, हल्के भी नहीं थे। सब अपनी उनकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही। लेकिन उनके जो दोनों भाई थे ना, वो बहुत अमीर थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे। वो जब भी अपनी बहन के घर आते ना, तो उसको कोई ना कोई ताना जब तक नहीं देते ना, भाई तू ऐसी है, तू ऐसी है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। उनको अपने पैसे का, हर चीज़ का बहुत घमंड था। तो जो बड़े बीजी थे ना, वो कुछ नहीं कहते थे, वो शांत रहते। क्योंकि ससुराल में सारे उनकी जॉइंट फैमिली थी, सब देखते। लेकिन बड़े बीजी उनको तो कुछ नहीं कहते। जब उनके भाई चले जाते या भाभियाँ चली जाती तो वो बहुत रोते, बहुत रोते कि मेरे भाई ऐसे कैसे हैं। कोई भाई ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उनके भाई ऐसे ही थे। वो लोगों के साथ बहुत अच्छा मिलते थे, बहुत अच्छी तरह उनके भाई। बहुत मतलब ऐसे लगता था कि इन लोगों के जैसे कोई इंसान ही नहीं। ये इतने शरीफ, इतने अच्छे भाई, ये इतने अच्छे रिश्ते। उनकी भाभियाँ भी ऐसी थी। लेकिन इनके साथ ना वो बहुत मतलब ये खुश कहते हैं, जब मतलब बहुत अच्छा प्यार नहीं कर। लेकिन इनकी एक मतलब बहन थी, कज़न बहन। वो उसको बहुत प्यार करते क्योंकि वो अमीर थी, अच्छे, उसका बच्चा डॉक्टर पढ़ रहा था। उसके और बच्चे भी, इनके बच्चे भी बहुत मतलब बड़े बीजी के बहुत लायक थे ये बहुत। लेकिन ये थोड़े पैसे की तरफ से हटके थे। और जो शांति उनकी बहन थी ना, वो बहुत, कज़न बहन थी, वो बहुत अमीर थी, बड़ी। तो इनके घर ना आके ना, इनको चिढ़ाने के लिए वो शांति मासी के घर जाते, उनको पूछते, उनके बच्चों को अपने घर बुलाते कि ये नानके का घर है। लेकिन इनके बच्चों को भी नहीं बुलाते, इनको मतलब बड़ा। लेकिन इनके दोनों बच्चे बड़े मेहनती, बहुत अच्छे बच्चे थे। लेकिन बेचारी कुछ नहीं कहते थे उनके घर अपना। उस टाइम टांगे होते थे, वो उन्होंने टांगे रखे, बहुत गहने पहन के, बहुत अच्छे। ये बेचारी अपनी तरफ से जितना ही बड़ी बीजी ना, जो स्वागत कर सकती थी ना वो करती। लेकिन वो इनको ना कभी, जब ये भी उनके घर भी जाती तो दोनों भाभियाँ भाई कोई उनको पूछता ही नहीं। वो अपने घर की दहलीज के अंदर भाई की जाती, तो मतलब ये ऐसे उनके साथ व्यवहार होता कि जैसे ये पता नहीं कौन आ गया। लेकिन रीति रिवाज के अनुसार कभी कभी तो बहनों को जाना होता, कभी राखी में या कोई भी त्योहार या कुछ, तो वो तब भी इसके साथ ना मतलब ये इतना अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन जो शांति मासी थी उसके साथ बहुत अच्छा, उसको बहुत देते लेते। ये बेचारी मतलब ये उस टाइम का 100 रुपये खर्च के देती तो इसको 5 रुपये या 10 रुपये देते। बात पैसों की थी, बात इज्जत की थी, भाइयों के व्यवहार की थी। लेकिन वो हमेशा अपने मायके घर से रोक के आती, वो कुछ नहीं बोलती थी, चुप। लेकिन मेरे ख्याल में जो लड़की या जो औरत अपने मायके घर से रो के आए, जिनके भाई ना पूछे, तो यकीन मानो उनका नाश पक्का है। मेरी दादी कहती थी जिस घर में बेटियों की इज्जत नहीं होती ना, जो बेटियां आती उनको कुछ पूछते नहीं, उनकी कभी कभी ये याद रखना सब कि उनका नाश पक्का। उनके भाई भी ऐसे थे। वो जब भी अपने घर आती या वो उनके घर आते, वो बोलती कुछ नहीं थी, रोती रहती। अगर कोई घर की बेटी ना सिसकियाँ भरे या उसको ना पूछा जाए, वो बेटी कुछ नहीं कहती। क्योंकि जो बेटियां बहनें होती हैं ना, वो अपने भाइयों के पास कोई तूफान भी आ जाए तो खुद आगे खड़ी हो जाएंगी और अपने भाइयों को ना उसके पीछे का, उसके ऊपर कोई भी संकट आए
वो बहन चाहे भाई उसके साथ कैसा व्यवहार करे, लेकिन वो जो बहनें होती हैं या बेटियां होती हैं ना, वो उनकी मतलब इतनी दुआएं करेंगी, इतना उनके लिए अच्छा सोचेंगी कि उनके ऊपर कोई दुख तकलीफ पहाड़ भी दुखों का आ जाए तो वो अपने ऊपर ले लेंगी, अपने घर में उनके लिए दुआएं करेंगी, उनके लिए सब। लेकिन कभी आज तक मैंने कोई भाई नहीं देखा जो अपनी बहन के लिए दुआएं करे। तो वो मतलब एक दिन उसके उनके ना जो बड़ा बेटा था वो इंजीनियर बन गया, छोटा भी बहुत अच्छी नौकरी पे लग गया। तो उसके बड़े बेटे की ना शादी थी, बड़े बीजी की बेटे की। वो तब रिवाज होता था जो मतलब ससुराल वाले होते थे उनके साथ सब लोग ना, मतलब पहली मिठाई जो होती है या पहला कार्ड वो नानके को देना होता था, मामा को मतलब देने जाना पड़ता। वो भी बड़े बिजी गए उनके साथ, काफ़ी 10-15 लोग गए, उस टाइम इतने लोग ही जाते थे, अपने मायके गए। लेकिन उन लोगों ने बस ऐसे पानी, सादा पानी पिला दिया और उनको कुछ खाने पीने के लिए पूछा। वो बेचारे बड़ी बेइज्जती महसूस कर रहे थे। मैं भी गई थी उनके साथ और उनके भी मतलब बाकी किसी को पूछा नहीं, सब एक दूसरे का मुंह दे। और इतने उस टाइम इतने अमीर थे कि मैं आपको ये बिल्कुल सच्ची बात, इतने अमीर थे कि ये बहन करीब थी ना तो इसको वो पूछना पड़ा। उन्होंने ना कुछ पूछा ना कुछ, इन्होंने उनको बहुत कार्ड के साथ बहुत कुछ दिया, भाइयों को भाभीयों अपने भतीजे उन्होंने आगे से कुछ भी उनको ना खुशी से स्वागत भी नहीं किया। जाने के टाइम पे जब सब लोग घर वापस आ रहे थे तो बड़े बीजी ने अपनी बड़ी भाभी को बोला कि आप ऐसे करो, थोड़ी थोड़ी चीनी हम सबको दिला, क्योंकि थोड़ा मीठा मुँह कहते सगुन होता है। बड़े मुश्किल से उन्होंने सबको ना थोड़ी थोड़ी मतलब मुंह मीठा कराया चीनी के, सब वापस आ गए। मतलब कोई बोला ही नहीं, एक दूसरे से सब आंखों से तो बातें करते थे लेकिन कोई बोला। और घर आके बड़े बीजी इतना रोए इतना रोए, और वो उन लोगों की ये समझ भी नहीं आई कि बहन की जो सिसकियाँ होती हैं, जो रोना होता है, जो घुटन होती है, जो आंसू होते हैं, मतलब वो एक दिन आपको तबाह जरूर कर देंगे। और उनकी जो शादी थी ना बहुत अच्छी होगी उनके बेटे की, और जो बहू भी आई बहुत अच्छे घर से आई, बहुत मतलब अच्छे ढंग से, बहुत, क्योंकि अब उनके बेटे कमाने लगे थे, बहुत अच्छा सब कुछ हो गया, बढ़िया, बड़े सब वाह वाह कर रहे थे। लेकिन जो बड़े बीजी से ना घुट घुट के जी रही थी, कभी खुल के हंसती नहीं थी, कभी बोलती। उनका थोड़ा शरीर भी ठीक नहीं रहता था, मतलब वैसे भी अपने शरीर की तरफ से अपने भाई, उनको बड़ी बेइज्जती महसूस होती। जो बहनें अपने मायके से रो के आती हैं ना, उनके घर में नहीं रोती, बाहर आके रोती हैं ना, वो मायका कभी मतलब खुशहाल नहीं हो सकता, उनके घर में शांति। और धीरे धीरे पता नहीं बड़े बीजी ने तो कभी बददुआ नहीं दी थी, धीरे धीरे जो इतने अमीर आदमी थे, इतना सोना चांदी, 3-3 मंजिल की उनकी इमारतें थी, मतलब लोग तो कहते थे इनकी 7 बेड़ियां भी खाएं तो ख़त्म नहीं हो सकती। धीरे धीरे उनके जो बिजनेस है ना धीरे धीरे ठप होने लगे। उनके जितने मकान थे धीरे धीरे मकान बिकने लगे, धीरे धीरे सोने चांदियाँ टांगे चले गए, सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। और इसी गम में ना उनका छोटा भाई की डेथ भी हो गई थी, वो मर भी गया। अब जो दोनों मतलब भाभियाँ थी इकट्ठी रहती थी, कैसे तैसे वो बेचारियाँ ना गुजारा कर। और जो मतलब ये उनके घर के आदमी भी थे ना, उनके उनके पास सिर्फ एक ही बेटा था, बाकी सब बेटियाँ ही थी। और मतलब वो तब भी दुआ देती कि वो बड़ी बीजी कि इनका घर बहुत बसे, क्यों इनके घर में नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। अगर वो पूछने भी जाती तो वो भाभियाँ कहती तेरे को क्या लेना देना, तू अपने घर में जा, तू सुखी है ना। तो वो कुछ अपने घर में आ तो जाती, लेकिन भगवान तो ऊपर देख रहा था। उनकी इतनी तबाहियाँ चालू होने लगी, इतनी तबाहियाँ चालू होने लगी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। फिर उनके बड़े भाई की भी डेथ हो गई जल्दी गम के साथ, क्योंकि सब कुछ ख़त्म होने लगा, बहुत ख़त्म होने सॉरी। और इतना मतलब तबाही के सारे रास्ते को, एक ही उनके पास मकान बचा। उन्होंने अपनी बेटियों की शादियां भी की बड़ी मुश्किल से, उनकी बेटियां भी सुखी नहीं थी, और आगे उनके जो बच्चे हो गए वो भी सुखी नहीं थे। उनका एक बेटा था, उसने तो अपनी माँ को छोड़ दिया, दोनों माँ को मतलब छोड़ दिया, सब तबाही कर कुर के वो अपना अपना बाहर चला गया, मतलब अमृतसर से बाहर चला गया। और माँ बेचारियाँ
रोती रही, उसके बहुत परेशानी करती, उसको कहती तू रुक जा, कोई उनका सहारा नहीं था। और इतनी तबाही हुई कि एक दिन उनके घर रोटी खाने के भी लिए। हमें कभी अपनी बहनों को दुखी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। देखो इतना खुशहाल लाइफ, वो चुपचाप रहने वाली बहन का सब कुछ दुआ देते हुए भी ख़त्म हो गया। आप सब भाई या बहनों को पूछे, उनके अपने जो दूसरे लोगों को तो आप बहुत मानते हो, बहन भाई, लेकिन घर में जो सगी बहन है उनको क्यों नहीं पूछते? प्लीज़ पूछिए।